डिस्क्लेमर, यह चैनल केवल मनोरंजन उद्देश्यों के लिए है। प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक हैं या लोक कथाओं और विभिन्न स्रोतों से प्रेरित हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। कृपया इन कहानियों को वास्तविक जीवन की घटनाओं से न जोड़ें। दर्शकों की सलाह बच्चों और कमजोर दिल वालों के लिए अनुशंसित नहीं। स्वागत है बीस्टल चैनल पर। आज की कहानी है सुदंद्र महल गेस्ट हाउस। एक भयावह रात। मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। मैं 27 साल का हूं। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन 11 महीने पहले जो हुआ उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं, मेरी रूह कांप जाती है। वो सिर्फ एक डरावनी रात नहीं थी, वो ऐसा अनुभव था जिसने मेरी हिम्मत तोड़ दी। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं मुंबई से पुणे जा रहा था। मेरी सिविल सर्विस एग्जाम थी, एक ऐसा मौका जो मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत मायने रखता था। मैंने इस परीक्षा के लिए 3 साल मेहनत की थी और किसी भी हाल में इसे मिस नहीं करना चाहता था। बारिश तेज हो रही थी, हाईवे पर गाड़ियां धीमी गति से चल रही थी। घड़ी में 9:45 थे और मैं लगातार गाड़ी चला रहा था। थकान हावी होने लगी थी। मैंने सोचा कि किसी होटल में रुक जाऊं और सुबह निकलूं। कुछ आगे बढ़ने पर मेरी नजर सड़क के किनारे एक पुराने साइन बोर्ड पर पड़ी। सुदंद्र महल गेस्ट हाउस, रूम्स अवेलेबल। बोर्ड जर्जर था। बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थीं, जिससे लिखावट धुंधली हो चुकी थी। गेस्ट हाउस दूर से ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जैसे ही मैंने गेट खोला, जमीन चरमराई और अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जगह वीरान सी थी, जैसे यहां सालों से कोई नहीं ठहरा हो। रिसेप्शन पर एक दुबला पतला आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं, जैसे वो मेरी आत्मा के अंदर झांक रहा हो। मुझे एक कमरा चाहिए, मैंने कहा। उसने बिना कुछ कहे मुझे एक चाबी और एक पीला कागज पकड़ाया। कागज पर 9 नियम लिखे थे। 1, अपने कमरे का दरवाजा रात 11:59 तक लॉक कर ले। 2, रात 12 बजे के बाद किसी भी नॉक का जवाब न दे। 3, अगर फोन बजे तो उसे तभी उठाएं जब वह लगातार 3 बार बजे। 4, अपने कमरे की लाइट कभी बंद न करें। 5, सोने से पहले बेड के नीचे चेक करना न भूलें। 6, अगर क्लोजेट खुला हो तो उसे बंद न करें। 7, हॉलवे में रेड साड़ी पहने किसी औरत को देखें तो उसकी ओर ध्यान न दें। 8, अगर सुबह 3:30 से पहले उठे तो कमरे में रखे दर्पण में खुद को न देखें। 9, कमरे से बाहर तभी निकलें जब सुबह की पहली किरण दिखाई दे। ये नियम अजीब और बचकाने लगे, लेकिन रिसेप्शनिस्ट का चेहरा बेहद गंभीर था। क्या पहले भी कोई यहां रुका है, मैंने पूछा। उसने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, हां, बहुत लोग आए, लेकिन लौटे कितने ये कोई नहीं जानता। उसके शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने चाबी ली और तीसरी मंजिल पर अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमरा बेहद साधारण था। सीलन भरी दीवारें, एक पुराना क्लोजेट और बारिश से धुंधली खिड़की। 11:59 पर मैंने दरवाजा लॉक किया। रात 12:15 पर मेरी नींद खुली। दरवाजे पर हल्की दस्तक हो रही थी। मुझे नियम नंबर 2 याद आया। रात 12 बजे के बाद किसी नॉक का जवाब न दें। मैंने सांस रोकी और बिस्तर में पड़ा रहा। दस्तक धीरे धीरे तेज होती गई। फिर अचानक खिड़की से भी खटखटाने की आवाज आई। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था। खिड़की तक कोई कैसे पहुंच सकता था? मैंने धीरे से पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, पर जैसे ही मैंने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, मुझे लगा शीशे पर किसी की परछाई है। मैं चीखने ही वाला था कि वो गायब हो गई। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, तभी मेरी नजर क्लोजेट पर पड़ी। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। नियम नंबर 6, अगर क्लोजेट खुला हो तो उसे बंद ना करें। अंदर से धीमे धीमे सांस लेने की आवाजें आ रही थी। मैंने लाइट्स बंद करने का ख्याल भी दिमाग से निकाल दिया। बेड के नीचे से अचानक किसी के रेंगने की आवाज आई। मैंने टॉर्च उठाई और बेड के नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च बंद की, मुझे सफेद आंखें घूरती हुई दिखीं। रात के 3:33 पर दरवाजे पर तेज धमाका हुआ। कमरा अचानक ठंडा हो गया। फिर सब शांत हो गया। पुणे में परीक्षा के बाद मुझे वापस उसी रास्ते से लौटना पड़ा।
तेज बारिश हो रही थी और कोई और होटल पास नहीं था, इसलिए मुझे फिर वहीं रुकना पड़ा। इस बार रिसेप्शन पर एक बूढ़ी औरत थी। उसने मुझे वहीं चाबी और नियमों का कागज दिया। रात होते ही माहौल और भी डरावना लगने लगा। हॉलवे से किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला और बाहर झांका। हॉलवे में एक रेड साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। तभी उसने धीरे धीरे सिर घुमाना शुरू किया। मैंने तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। कमरे की लाइट्स झपकने लगी। अचानक क्लोजेट का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। बेड के नीचे से फिर सरसराहट की आवाजें आने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और बाहर भागा। मैंने नीचे पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। रिसेप्शन अब खाली था, लेकिन वहां एक पुरानी फोटो पड़ी थी। उसमें वही रिसेप्शनिस्ट और रेड साड़ी वाली औरत थी, लेकिन तस्वीर के नीचे मेरा नाम लिखा था। मैं चीखते हुए बाहर भागा। सुबह की पहली किरण के साथ मैं गेस्ट हाउस से बाहर निकला। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, सुदर्शन महल गेस्ट हाउस वहां था ही नहीं। आज 11 महीने बाद भी यह घटना मुझे चैन से सोने नहीं देती। जब भी मैं किसी नई जगह जाता हूं, मुझे वही दस्तक सुनाई देती है, वही फुसफुसाहट। कभी कभी जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूं, रियर व्यू मिरर में मुझे वही रेड साड़ी वाली औरत बैठी दिखती है। शायद वो डर मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अभी के लिए अलविदा, लेकिन याद रखना, डर कभी खत्म नहीं होता। मिलते हैं अगले डरावने सफर में बीस्टल चैनल पर। टेक केयर।